स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अपने पास में जो ये हाई था, ये वाला हाई, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट यहाँ से टेस्ट करके थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम इस तरह से करेगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट रेड कैंडल बनाते ही जा रहा है, 23,100 के आसपास से नीचे आ चुका है। और यहाँ पर अभी अपने पास में जो लेवल है, कौन सा लेवल है जहाँ पर मार्केट टच कर सकता है, तो ये जो अपने पास में लेवल है 22,800 के आसपास का। तो यहाँ पर आकर मार्केट यहाँ से कोई पॉजिटिव मोमेंटम दिखे तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ पर अपने लिए एक तो ये कल का दिन बचा है, एक थर्सडे और एक फ्राइडे, 3 दिन है, और उसके बाद एक मंडे, 4। तो यहाँ से ये 4 दिन है। तो अभी ये 2 दिन तो थोड़ा सा मार्केट हो सकता है थोड़ा शांत रहे, लेकिन फ्राइडे को और मंडे को बड़ा धमाका कर सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। यह मार्केट देखो बड़ा धमाका यहाँ से या तो ऊपर की साइड करेगा 23,500 के आसपास, या फिर वो नीचे की साइड में अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है या कुछ ऐसी खबरें आने वाली लगेगी। क्योंकि आपको पता है कि 1 तारीख को जैसे ही यहाँ पर चुनाव खत्म होंगे उसके बाद जो एनालिसिस आने लगेगा, अब एनालिसिस आने लगेगा तो 1 तारीख आपको पता होना चाहिए कब है, सैटरडे को है। 1 तारीख हमारा किस दिन आ रहा है, सैटरडे को आ रहा है। तो सैटरडे को तो मार्केट क्लोज रहेगा, तो ये मंडे को जाके कुछ न कुछ बड़ा कर सकता है। तो ये 2-3 दिन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सोच समझ कर ट्रेड करना। और ये वाला सपोर्ट है, अगर जो बायर से हैं उनके लिए यहाँ पर एक लेवल 22,750 से लेकर 22,800 तक का, जहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को बाद में अपसाइड में मिल सकता है। और अगर नेगेटिव कुछ रिजल्ट आया है चुनाव का, तो यहाँ पर फिर यहाँ से 22,500 तक का कुछ खबरें आने लगी। रिजल्ट तो आपको पता है कि 4 तारीख को लगने वाला है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हंगामा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको एनालिसिस कर लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हमारा जो यहाँ से 3 लाइन वाला स्ट्रेटजी है उसको मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला और ये वाला अपने पास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये 3 लाइनें मैंने लगा दी है। अब यहाँ से हम 5 मिनट में चलते हैं, 5 मिनट में देखते हैं कि क्या करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो हमारी लाइन है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि ये वाला एरिया अपने लिए हाई है। अब ये वाला हाई एरिया है और यहाँ पर सारे सारे एसएल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है कि अगर मार्केट ऊपर की साइड में मोमेंटम करता है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छा सा लेवल आपको दिख रहा होगा 23,000 फिर 100 और फिर 200 के लेवल को छू सकता है। लेकिन अभी अपने को जब तक यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक ना हो जाए, हायर हाई का मतलब आप समझ रहे होंगे मैंने आपको क्या बताया कि हायर हाई का मतलब ये है कि देखो मार्केट में अभी आपको दिख रहा होगा कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, कि मार्केट में अभी यहाँ से एक आपको दिख रहा होगा डाउन साइड का मोमेंटम दिख रहा है। जब तक ये डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा है और फिर यहाँ से एकदम मार्केट में अपसाइड देखने को मिलेगा, तब जाके आपको यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको याद रखना है, जब तक ये कोई हाई ब्रेक ना कर दे तब तक आपको, हाई का मतलब क्या है, देखो ये वाला कोई ना कोई, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको ब्रेक करके थोड़ा ऐसा रुके और फिर यहाँ से मार्केट निकले और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर निकलेगा, तो इस तरह से मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी फिलहाल में हमारे पास में मार्केट ऐसे ही चल रहा है, तो हम लोग ऐसे ही ट्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ से उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से सबसे मेन जो चीज़ है आपको क्या देखना है कल के लिए ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पर ऐसे ही चलेगा, थोड़ा सा ऊपर खुलेगा और फिर नीचे आ जाएगा, ऊपर खुलेगा और नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से ही चलेगा, या फिर और कुछ चेंजेस करने वाला है। अभी कल की ओपनिंग डिपेंड करती है कि अगर मार्केट यहाँ से कहीं यहाँ पर खुल गया तो हो सकता है फिर ये थोड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड में दे दे। तो यहाँ से आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ से हमारा 22,850 के नीचे वाले एरिया में हमको बाइंग पर फोकस करना है। अगर मार्केट नीचे खुलता है तब, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पर खुला और आप बाइंग का प्लान करके बैठ जाओ। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें ऊपर की साइड में, तो मार्केट गया ही नहीं है, तो यहाँ पर अपना सेल वाला बनेगा। तो जैसे ही मार्केट इसको टच करेगा फिर एक सेलिंग आएगी और फिर यहाँ से मार्केट इस तरह से जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि ये वाला हाई ब्रेक करेगा मार्केट, तो इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद नीचे आएगा, फिर यहाँ से टेस्ट करेगा और फिर इस तरह से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा अगर उसको ऊपर जाना होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पर मार्केट खुलता है। जैसा कि आज आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पर खुला था। मार्केट यहाँ पर क्यों खुला था
क्योंकि ये वाले लोगों को यहाँ से ट्रैप नहीं कर पा रहा था मार्केट, क्योंकि यहाँ पर खुलना तो फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम आ जाता। तो मार्केट को थोड़ा सा अपना सपोर्ट भी दिखाना होता है, मार्केट को थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं चलना होता है जो एक तरह से खाली यहाँ पर हम बात करें कि एसएल हंटिंग के हिसाब से चलता रहेगा मार्केट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो एसएल पड़े हैं, देखो हमारे जो एसएल पड़े हैं कहाँ पर पड़े, यहाँ पर पड़े, यहाँ पर पड़े, यहाँ पर पड़े। तो एक स्विंग और इस तरह से ब्रेक करके फिर मार्केट यहाँ से रिटर्न हुआ तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फिर अपने पास में दूसरा सपोर्ट यहाँ 22,700 के आसपास है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने समझा दी है कि यहाँ से आपको कैसे बाई करना है, यहाँ पर आपको सेल करना है, यहाँ पर आपको बाई करना है और यहाँ पर आपको देखना है बाई सेल दोनों, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ से प्राइस एक्शन भी आपको दिख रहा होगा, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि ये इस लेवल को बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहा। ब्रेक करने के बाद वापस जाएगा और फिर से ब्रेक करेगा और फिर मार्केट इस तरह से घूमेगा, तब जाके यहाँ पर मज़ा आएगा। तो उस चीज़ का इंतज़ार करना होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ से, देखो ये एसएल हंटिंग आपने समझ लिया। यहाँ से आपको 20 मूविंग एवरेज भी समझना बहुत ज़रूरी है कि 20 मूविंग एवरेज मैंने आपको बहुत बार समझाया है, ये अपने लिए एक डायरेक्शन का काम करता है कि भाई डायरेक्शन किस साइड में होने वाला है या कैसे चल रहा है मार्केट, उसके लिए बहुत अच्छा सा काम करता है। तो आप इसको ट्रेड ना करो, लेकिन एक तरह से अंदाज़ा लगाने के लिए ये अच्छा होता है कि हाँ कैसे मार्केट काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखो तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होता है एक ब्रेक किया था, यहाँ से आपको दिख रहा है टच करके नीचे आया था। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, सेल का प्लान कर सकते थे। ऐसे ही यहाँ पर इसके नीचे चल रहा है तो इसके पास जाएगा फिर नीचे आएगा, इसके पास जाएगा फिर नीचे आएगा, तब तक हम सेल में ही रहेंगे। जब इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे और यहाँ से इस तरह से हायर हाई ब्रेक करके जब ऐसे कोई मोमेंटम करेगा तब जाके हम बाइंग का प्लान करेंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर निफ्टी 50 पर समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी में भी आपको यही चीज़ें समझनी है कि देखो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में अगर देखना है तो सबसे पहले वही देखना होगा कि भाई किस तरह से मार्केट यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर आप देखो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ से दूर हो चुका है 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ से वापस से पास में जाने की कोशिश करेगा, पास में जाने के बाद फिर से एक रिजेक्शन लेगा। अब ये रिजेक्शन लेने के बाद ये ब्रेक करता है कि नहीं करता है। अगर ब्रेक नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा मार्केट में गड़बड़ हो सकता है, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक आपको सेलिंग का प्लान करना है। ऊपर आने के बाद रुकना है कि कुछ मोमेंटम ऐसा हो जाए जिसमें आपको यहाँ से ऊपर की साइड में एक सपोर्ट लेके जाता हुआ मार्केट दिखे। अब यहाँ से एसएल हंटिंग की बात करें हम लोग, यहाँ पे एसएल हंटिंग से आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एक सपोर्ट है हमारे पास में 49,000 के आसपास का। तो ये 49,000 के आसपास का जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर फुल टाइम में अगर हम बात करें यहाँ पर तो फुल टाइम में आप देखोगे कि हमारा जो हाई लेवल ये वाला है, ये वाला। तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से इस एरिया से रिजेक्शन आ रहा था, इस एरिया से रिजेक्शन आ रहा था। तो यहाँ से एक रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है। अब ये रिजेक्शन कितना बड़ा हो सकता है कि हो सकता है कि यहाँ पर एक और कैंडल इस तरह से बन जाए, उसके बाद में यहाँ से फिर कोई छोटा कैंडल बने और फिर यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम आए। तो यहाँ से 3 दिन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से आपको मैंने समझाया था कल के 3 लाइन वाली जो स्ट्रेटजी है, त्रिदेव स्ट्रेटजी हम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये टॉप था हमारा, ये बॉटम था और ये मिडल पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता ही चल रहा होगा कि किस तरह से यहाँ से आपने ट्रेड किया होगा। देखो ट्रेड लेना एक प्रैक्टिस का खेल है, मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसमें कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो सेल कर सकते थे, वापस से ऊपर गए फिर ब्रेक किया तो फिर सेल कर सकते थे, ऊपर गया रुका फिर नीचे आ चुका है तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे। और दूसरा हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिडल लाइन के से नीचे आया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल का ही प्लान करेंगे, क्योंकि मिडल लाइन के नीचे हम लोग सेल ही करते हैं और इसके ऊपर हम बाई का प्लान करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है कि देखो ये वाला जो एक तरह से यहाँ पर लेवल था इसको टच कर दिया। अभी हमारे पास में जो सपोर्ट बन रहा है ना, जो सपोर्ट कौन सा बन रहा है हमारे पास में, ये वाला सपोर्ट बन रहा है, ये वाला, यहाँ से ये वाला सपोर्ट। तो ये वाला सपोर्ट यहाँ से ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद में फिर मार्केट ऐसा घूम सकता है या फिर ये ब्रेक होगा तो थोड़ा लंबा भी जा सकता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और भी अगर हम इसको देखें, देखो थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम में भी हम एनालिसिस करते हुए चलते हैं, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज को यहाँ से ब्रेक किया है इसने, तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पर हमको एक नेगेटिव मोमेंटम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है, थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से ये टेस्ट करने के लिए जाएगा, अगर टेस्ट करने में फेल हो गया तो फिर एक थोड़ा सा यहाँ तक का मोमेंटम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आ सकता है 48,250 तक का, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर यहाँ पर अपना सपोर्ट बन रहा है, इस सपोर्ट से फिर मार्केट इस तरह से उड़ सकता है। तो अभी ये बहुत नीचे है और कल एक्सपायरी भी है, आपको भी पता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरे इस चार्ट को समझने की कोशिश करो कि अभी हमारे पास में क्या लेवल से समझ में आ रहे हैं हमको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है आपको दिख रहा होगा, ये वाला सपोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट टर्न होना चाहिए इस सपोर्ट से। यानी कि अभी हम 49,000 का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला तो यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग आ सकती है। लेकिन देखो सारा का सारा डिपेंड करता है कि जो डेटा मार्केट में आने वाला है रिजल्ट का, तो वो आएगा। तो अभी आपको पता है कि 1 तारीख को ही जो एनालिसिस आएंगे, तो मतलब मंडे को ही जो होने वाला है। लेकिन फ्राइडे को मार्केट में थोड़ा सा एक जो मोमेंटम है, फ्राइडे को या थर्सडे को एक मोमेंटम आ सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा फोकस करके रखना है कि क्या करना है। देखो जो बायर है वो तो बाई करके बैठेंगे और जो सेलर है वो सेल करके बैठेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा मोमेंटम का एक रिस्क लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर छोटा सा रिस्क ले सकते हैं आने वाले टाइम के लिए कि भाई यहाँ से 4 दिन का हमारे पास में कुछ है। लेकिन आपको दिख रहा होगा क्योंकि अब देखो कल तो एक्सपायरी, मतलब ये तो एक्सपायरी हो जाएगा, तो जून का ही आपको रखना पड़ेगा। तो जून का ही लोग ज़्यादातर यहाँ पर कॉल पुट जो भी करेंगे वो करेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जून पर फोकस करना है, क्योंकि ये वाला कोई फ़ायदा नहीं होगा अभी। अब कल का जो मोमेंटम है वो कल परसों का जो मोमेंटम है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो वहाँ से वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए जो होगा वो मंडे वाला ही खास इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको उस पर फोकस करना है। और यहाँ से, और मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ से मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ट्रेंड लाइन भी अगर आपको यहाँ से कोई ड्रा करनी है तो डाल के रखो कि जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, इसके ऊपर सपोर्ट होगा, उसके बाद यहाँ से मोमेंटम आएगा, तो वहाँ पर आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।